दोस्तों, हमें जिस वेब सीरीज का इंतजार था वो आ गई है। इन्हें तो आप जानते ही है, ये है बर्लिन। और जो इसके साथ है वो है इसकी वाइफ, जो इसे छोड़कर किसी और के साथ जा रही है। तभी इसकी टीम वहाँ पे आ जाती है। ये सब एक बड़ी चोरी को अंजाम देने जा रहे हैं। इन दिनों में बर्लिन खुलेआम चोरियां करता था। ये है केला, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, लेकिन ये शर्मीली बहुत है। ये है रॉय, ताले तोड़ना और खोलना इसका काम होता है। इसे इसके बाप से प्यार नहीं मिला तो ये बर्लिन को अपना गॉडफादर मानता है। ये है दमियान, ये एक प्रोफेसर है, लेकिन ये खाली समय में चोरियों की प्लान कराता है। ये इस चोरी का मास्टरमाइंड है। ये ब्रूस है, सुई से लेकर सैटेलाइट तक ये सब संभाल सकता है, लेकिन बर्लिन कहता है कि इसके दिमाग में कोई अक्ल नहीं है। ये गाड़ी से होकर सभी मिस्टर एंटोनियो कॉल्स के घर नकली पुलिस वाले बनकर जाते हैं। बर्लिन उसे नकली सर्च वारंट दिखाता है और कहता है कि तुम पर राष्ट्रीय धरोहर से छेड़छाड़ करना और एंटीक चीजों की स्मगलिंग करना इल्जाम है, तो इसके लिए तुम 9 साल के लिए जेल जा सकते हो। फिर वो उसके लॉकर में जाकर 500 साल पुराना प्याला उठाता है और उसे सच सच बता देता है कि हम असली पुलिस वाले नहीं है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ये राज ही रखना, क्योंकि ऐसे प्याले आते जाते रहेंगे। लेकिन डिनर के टेबल पर एक आदमी उन्हें पहचान लेता है। वो कहता है कि तुम असली पुलिस वाले नहीं लगते, अपना बैच और आईडी नंबर दिखाओ। तभी बर्लिन वहाँ पे आ जाता है। वो आदमी बर्लिन को कहता है कि मैं इंस्पेक्टर मोरेन को जानता हूँ, और वो इंस्पेक्टर मोरेन को कॉल करने की कोशिश करता है। बर्लिन उसे अपना फोन टेबल पर रखने को कहता है और उसका फोन एक चम्मच से तोड़ देता है, और वो आदमी अपने लाइन पे आ जाता है। फिर बर्लिन सबको अपना आईडी कार्ड निकालने को कहता है, क्योंकि अगर किसी ने एफआईआर की तो उसका घर का पता उसे पता हो। वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के आगे हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस आदमी को बर्लिन घुटनों पर ले आता है। बर्लिन उसे जिंदगी और प्यार के बारे में बातें बताकर वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर 10 दिन बाद ये सभी पेरिस के एक होटल में जाते हैं। वहीं पे बर्लिन उन्हें एक नई बंदी से इंट्रोड्यूस कराता है। इसका नाम है कैमरन। इस लड़की में बिजली जैसी रफ्तार और तलवार सी धार होती है, लेकिन इसको जिंदगी ने बहुत सताया है। रॉय उसको पहली नजर में ही घूरने लगता है और बर्लिन उसे देख लेता है। बर्लिन कहता है, हम यहाँ चोरी करने आए हैं, और इसकी शुरुआत 10 दिन पहले मैड्रिड से हो चुकी है, जब हमने ये प्याला चुराया था। इसकी कीमत 40,000 यूरो है और हम इसकी कीमत 44 मिलियन यूरो करना चाहते हैं। तब दमियान इस प्याले को हथौड़ी से जोर से मारता है। ये प्याला हमारी चाबी है, जिससे हम बड़ी तिजोरी खोलने वाले हैं। अब ये इस प्याले से यूरोप के 34 शहरों के शाही परिवारों के गहने चुराने वाले थे, वो भी एक ही टाइम पे। फिर वो उस प्याले को अमोनियम क्लोराइड में डुबाते हैं, ताकि वो पुराना और अभी जमीन से निकला हुआ लग सके। फिर वो पेरिस के एक पुराने चर्च में नकली आर्कियोलॉजिकल बनकर एक फादरी से मिलते हैं। बर्लिन कहता है, मैं प्रोफेसर सेंटाना हूँ और पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी से आया हुआ हूँ। फादरी ने इनको यहाँ पे बुलाने से पहले ऑनलाइन रिसर्च भी की थी। यहाँ पे इनको 650 से भी ज्यादा आर्टिकल्स पढ़ने को मिली थी, और ये सब काम हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर कैला का कमाल था। और ये 2 मुस्टंडे गुंडे थे और कुछ ही दिनों में इनकी रिहाई होने वाली थी। ये अच्छे नागरिक बनने के लिए चर्च में आए थे। फिर वो फादरी को कुछ 5वीं शताब्दी के पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, जिसके अनुसार इस चर्च से भी पहले यहाँ और एक पुरानी चर्च होने का दावा किया गया था। फिर फादरी कहता है, मेरी चर्च तो 1240 में बनी थी और आपके कोडेक्स 5वीं शताब्दी के हैं, तो ये कैसे मुमकिन है। लेकिन ये सब मिलकर फादरी को विश्वास दिला देते हैं कि वो अभी जहाँ पे खड़े हैं वो सबसे पुरानी चर्च है और इसके नीचे बहुत सारा खजाना हो सकता है। फिर फादरी उन्हें तहखाने में ले जाते हैं। फिर केला और रॉय मशीन से कुछ चेक करने का नाटक करते हैं। फिर वहाँ 16 फीट नीचे कुछ दबे होने का दावा करते हैं। ये सब एक नाटक चल रहा था। इन सब का यहाँ पे खुदाई करने का इरादा होता है, क्योंकि इस चर्च के तहखाने से 65 फीट नीचे 300 फीट की टनल है। यहाँ से वे पेरिस शहर में कहीं पे भी जा सकते हैं। फिर दमियान अपने टीम को मैप से समझाते हैं कि हमें टनल से इस जगह पर पहुँचना है। ये वही जगह है जहाँ 34 शहरों के अलग अलग शाही घरानों से गहने आने वाले हैं। अब हमको ये पता करना होगा कि किस दिन वो सभी गहने यहाँ पर आएंगे। हमें आखिरी गहनों की शिपमेंट कब आती है उस पर नजर रखनी होगी। यहाँ पर बर्लिन सबको कहता है कि उनके होटल के ठीक सामने उस ऑक्शन हाउस के डायरेक्टर का घर है। उन्हीं को पता है कि लास्ट शिपमेंट कब आएंगी। हमें उन पर नजर रखनी चाहिए और प्लान के अनुसार
हमें नीलामी घर के डायरेक्टर पे नजर रखनी होगी। फिर बर्लिन ने केला, कैमरन और रॉय को ऑक्शन हाउस के डायरेक्टर के घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने भेजता है। बर्लिन कहता है कि हमें अच्छे कपड़े पहनकर जाना चाहिए, इससे हम चोर नहीं लगेंगे। उसी वक्त रॉय कैमरन की टांगों को घूरता है और बर्लिन रॉय को समझाता है कि उसे अपने काम पे फोकस करना चाहिए, ना ही कैमरन के टांगों पर, क्योंकि वो लड़की मेंटल हॉस्पिटल में जा चुकी है, तो उसे दूरियां बना के रखने में ही तुम्हारी भलाई है। और रॉय ये बात मान लेता है। फिर नीलामी घर का डायरेक्टर अपने वाइफ के साथ बाहर निकल जाता है और ब्रूस उसका पीछा करता है ताकि उस पर नजर रख सके। फिर रॉय और कैमरन कपल बनकर सामने वाली बिल्डिंग में जाते हैं और रॉय अपने ताले तोड़ने वाले स्किल से गेट खोल देता है। फिर वहाँ कैला आती है। फिर वे तीनों अंदर चले जाते हैं। बाहर से दमियन उन पर नजर रखता है और रॉय से कहता है कि तुम्हें सीढ़ियों से ऊपर जाना चाहिए। फिर कैला और कैमरन लिफ्ट से ऊपर जाती है और रॉय सीढ़ियों से। फिर वे तीनों उनके अपार्टमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त उनका नेबर बिल्डिंग के अंदर आता है। ये बात दमियन उन तीनों को बता देते हैं। वे तीनों सावधान हो जाते हैं और नेबर के ऊपर आने से पहले ही सिक्योरिटी अलार्म ऑफ करके वो घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वे अपने गैजेट निकालते हैं। उसी घर में एक डॉगी था और उसे बॉल से खेलना बहुत पसंद था। फिर वो अलग अलग जगह कैमरा इंस्टॉल करते हैं और साथ में उस डॉगी को भी खिला रहे थे। फिर उन्हें दरवाजा खोलने की आवाज आती है और वो तीनों छुप जाते हैं। वो उनका पड़ोसी था। वो अपने डॉगी को घुमाने ले जा रहा था और मार्क के डॉगी को भी ले जाता था, लेकिन मार्क का डॉगी पलंग के नीचे रॉय और कैमरन के पास बैठा था। फिर रॉय बॉल बाहर फेंक देता है और वो डॉगी बॉल लेने भाग जाता है। फिर वो नेबर उस डॉगी को बाहर लेके चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद वे तीनों वहाँ से निकल लेते हैं। रात में जब बर्लिन मिस्टर मार्क के घर की निगरानी कर रहा था, तब मार्क की बीबी को नींद नहीं आती। उसका नाम कमील है। तब वो उठती है और म्यूजिक प्ले करके नाचने लगती है। बर्लिन की निगाहें मार्क की बीबी पर थी। फिर वो तैयारी करके अपने डॉग को लेके बाहर निकल जाती है। उसी वक्त बर्लिन तैयारी करके होटल के बाहर आ जाता है और उसका पीछा करता है। देखता है वो कहाँ जाती है। उसका पीछा करते करते वो एक बार में चले जाते हैं। उस बार में कमील गिटार बजाती है और गाना भी गाती है। उसके बाद बर्लिन को मार्क की बीबी कमील से प्यार हो जाता है। फिर वो रात भर उसका पीछा करता है। बर्लिन को लगता है कमील एक बंद पिंजरे में कैद है, उसे आजाद करना चाहिए। फिर कमील घर जाकर अपने पति के साथ बेड पर सो जाती है। अपने पत्नी के चले जाने के बाद बर्लिन को आज पहली बार अच्छा महसूस हुआ था। वो कमील के प्यार में डूबे जा रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस और कैला चर्च के नीचे तहखाने में गड्ढा बनाकर उस प्याले को दफन कर देते हैं। ब्रूस कैला पे लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैला साफ साफ इनकार कर देती है कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। फिर उसी वक्त वहाँ पे बर्लिन आ जाता है। दमियान बर्लिन से पूछता है कि तुम रात भर कहाँ गायब थे। तब बर्लिन कहता है कि मैं रात भर कमील का पीछा कर रहा था और उससे बहुत खुशी हुई। फिर दमियान कहता है कि हम यहाँ तक आने के लिए कितने पापड़ बेले हैं और हम जिस आदमी को लूटना चाहते हैं तुम उसी की पत्नी को पटाने की कोशिश कर रहे हो। बर्लिन कहता है कि मैं उसके लिए पूरे प्लान को खतरे में डाल सकता हूँ, मुझे वो चाहिए। तभी वहाँ पे चर्च के फादरी आ जाते हैं। फिर वे सब नाटक करते हैं और वही दफन किया हुआ प्याला बाहर निकालते हैं। उसको देखकर फादरी खुश हो जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। बर्लिन कहता है कि हमें यहाँ पे खुदाई के लिए 3 हफ्ते चाहिए और फादरी खुशी के मारे मान जाता है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि बर्लिन और रॉय दोनों उसी बार के सामने अपनी कार में बैठकर मार्क की पत्नी कमील का इंतजार करते हैं। बर्लिन रॉय को कहता है कि मेरे अंदर जाने के बाद तुम 2 मिनट में अंदर आ जाना और मुझे पुराने दोस्त की तरह मिलना। फिर जब कमील आ जाती है तब बर्लिन एक बुक लेकर अंदर चला जाता है। वो कमील के बगल वाले चेयर पर बैठ जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा गाना सुना है, आप कल इस बार में गाना गा रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको देखकर अंदाजा लगा रहा था कि आपके प्लेलिस्ट में कौन कौन से गानों की लिस्ट होगी। कमील कहती है बताइए आप सही बताते हो या नहीं। फिर बर्लिन ने कहा हम एक नहीं 2 गाने बताएंगे। फिर बर्लिन सही गाने बता देता है। बस उतने में रॉय वहाँ पे ओवर एक्टिंग करता हुआ वहाँ पे आ जाता है और आते ही बर्लिन को 2-3 बार पप्पिया कर देता है। फिर बर्लिन कमील को कहता है हम अभी चलते हैं और फिर कभी आपका गाना सुनने का मौका मिले, और वे दोनों सामने वाले टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। बर्लिन रॉय से कहता है इतनी ओवर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी। बर्लिन देखना चाहता था कि कमील उसको पीछे मुड़कर देखती है या नहीं,
लेकिन वो नहीं देती और बर्लिन नाराज हो जाता है। फिर बर्लिन रॉय से कहता है तुम्हें 3-4 बार पप्पिया करने की कोई जरूरत नहीं थी, उसने हमें गे समझ लिया होगा। बर्लिन वहाँ पे गुस्सा हो जाता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि दमियान कैला और ब्रूस के साथ चर्च के टनल से सुरंग का रास्ता ढूंढ निकालते हैं। वहाँ बहुत सारे लोगों के कंकाल पड़े थे। फिर उनको मैप के जरिए नीलामी घर तक जाने का सीधा रास्ता मिल जाता है। फिर वो लेजर लगाकर सीधी डायरेक्शन में खुदाई करते हैं। उस वक्त होटल में बर्लिन कमिल की प्रोफाइल देख रहा था और रॉय सीसीटीवी के जरिए मिस्टर मार्क के घर पे नजर रखे हुए था। मिस्टर मार्क और कमिल के बीच में झगड़ा हो जाता है। कमिल को ओपेरा जाना था लेकिन उसके पति का शेड्यूल बिजी था, इस वजह से उनमें झगड़ा हो जाता है। तभी रॉय ये सब बातें बर्लिन को बता देता है और बर्लिन कहता है कि कमिल के साथ ओपेरा मैं जाऊंगा। तभी बर्लिन रॉय को अपने जूते पॉलिश करने को कहता है। बर्लिन विंडो से बाहर देखता है मिस्टर मार्क अपने कार में बैठकर कहीं जा रहे थे। फिर कुछ देर बाद कमिल घर के बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि फादर दमियान से मिलने जाते हैं। वो फादरी उस पहले को अपने साथ ले जाना चाहते थे। वे स्पेन जाने वाले थे तो उन्होंने सोचा कि वो पहला यूनिवर्सिटी में आपके डीन को दिखाया जाए। तभी दमियान साफ इनकार कर देता है, सिक्योरिटी की वजह से मैं ये प्याला आपको नहीं दे सकता। लेकिन फादर नहीं मानता, वो प्याला उठा के डीन को दिखाने निकल लेते हैं। वही उनका मुस्टंडा कहता है ये प्याले को क्यों नहीं ले जा सकते, ये इनका चर्च है। फादर की फ्लाइट सुबह 7:30 बजे है। फिर दमियान ये बात बर्लिन को बताता है लेकिन बर्लिन सज धज के कमिल से मिलने जाने के लिए तैयार बैठा था। दमियान कहता है डीन इस प्याले को देखकर पहचान लेंगे और किसी भी वक्त यहाँ पे पुलिस आ सकते हैं और हमारा खेल खत्म कर सकते हैं। लेकिन बर्लिन यह सोच में पड़ गया था, क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ उसके कई दिन की मेहनत मिट्टी में मिलने जा रही थी और दूसरी तरफ कमिल उसका प्यार उसे खींचे जा रहा था। अब बर्लिन को दोनों में से किसी एक बात को चुनना था, पैसा या मोहब्बत। तब वो रॉय से कहता है कि किसी भी कीमत पर वो प्याला स्पेन नहीं जाना चाहिए, चाहे तुम्हें फादर की ऊपर की टिकट क्यों ना काटनी पड़े। और बर्लिन बाहर निकलकर कमिल को आवाज देता है।